हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों का पहले चरण में वोटिंग हुई है और 122 सीटों का 12 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को हमारे बिहार का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि 121 सीटों का ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट चंपारण का। वेस्ट चंपारण में 9 सीट हैं, जिसमें 9 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं और 3 सीट जा रही है एनडीए खाते में। यहाँ पर शुरुआत से ही महागठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना ली है। अगले जिले की बात करें तो ईस्ट चंपारण का नाम आता है, जो कि यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 8 सीट जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। तो यहाँ पर देख सकते हैं महागठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही पकड़ बना लिया है। अगले जिले की बात करें तो श्योहार का नाम आता है। श्योहार में 1 ही सीट है और वो भी सीट जारी है बीजेपी के खाते में। और अगले जिले की बात करें तो सीतामढ़ी का नाम आता है। सीतामढ़ी में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। और अगले जिले की बात करें तो मधुबनी का नाम आता है। मधुबनी में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 सीट जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीट जा रही है बीजेपी खाते में। इसी के साथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सटीक ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया गया है इसके बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगले जिले की बात करें तो सुपौल का नाम आता है। सुपौल जिले में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। वहाँ पे 5 सीटों में से 3 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में और 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। तो सुपौल की विधानसभा इस बार महागठबंधन के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अगले जिले की बात करें तो अररिया का नाम आता है। अररिया में कुल मिलाकर सीटें हैं भैया 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में, 2 सीट जा रही है एनडीए खाते में। अररिया विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिलेगा इस बार। अगले विधानसभा का बात करें तो किशनगंज का नाम आता है। किशनगंज में भाई साहब 4 सीटें हैं और वहाँ पर किशनगंज में 2 सीट जा रही है IMIM को और 1 सीट जा रही है महागठबंधन खाते में और 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन खाते में। किशनगंज की जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा IMIM के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महागठबंधन सबसे आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन दूसरे नंबर पर IMIM का भी खाता खुल गया है। तो अगले विधानसभा की बात करें तो पूर्णिया का नाम आता है। पूर्णिया में कुल मिलाकर सीटें हैं भैया 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें जा रही हैं महागठबंधन में और 4 सीटें जा रही हैं एनडीए खाते में। पूर्णिया विधानसभा की जनता इस बार बीजेपी को ज़्यादा समर्थन दे रही है। 4 सीटें वहाँ पे उनको मिल रही है और 3 सीट महागठबंधन को। तो देख सकते हैं किस तरह से बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो अगले विधानसभा की हम बात करें तो नाम आता है कटिहार का। कटिहार में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीट जा रही है महागठबंधन को और 2 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ कटिहार की बात हम देखते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में कुल मिलाकर सीटें हैं 4 सीटों में से 3 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जा रही है महागठबंधन को। इसी के साथ सरसा जिले का नाम आता है। सरसा जिले में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से चारों की चारों सीट महागठबंधन को मिल रही है। बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है, 4 की 4 सीट महागठबंधन को मिल रही है। और मधेपुरा की जनता इस बार देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहती है बिहार में। अगले विधानसभा की बात करें तो दरभंगा का नाम आता है। दरभंगा में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 6 सीट मिल रही है महागठबंधन को और 3 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जा रही है जनसुराज पार्टी में, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित पार्टी है और इस 1 सीट उनका भी खाता खुल चुका है। और इसी के साथ दरभंगा के बाद हम देखेंगे मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं। वहाँ पर 11 सीटों के साथ 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को और 6 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को और 1 सीट जा रही है AIMIM को। और इसी के साथ गोपालगंज जिले का नाम आता है। गोपालगंज जिले में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीट बच चुकी है। 3 सीट महागठबंधन को और 3 सीट एनडीए गठबंधन को। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो सीवान का नाम आता है। सीवान में काफ़ी ज़्यादा इस बार टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट मिला हुआ है आरजेडी से। तो वहाँ पर हम बात करें तो सीवान में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों में से 6 सीटें मिल रही है महागठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को और 1 सीट मिल रही है जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को। तो सीवान की जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहती है। अगले जिले का नाम आता है सरन का। सरन जिले में कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीट हैं सरन जिले में। तो 10 में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन को और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन को। और 3 सीटों में से आप देख सकते हैं किस तरह बदलाव हुआ है। एलजेपी को 1 सीट जा रही है और वहीं पर IMIM को 1 सीट मिल रही है। 1 सीट मिल रही है जनसुराज पार्टी को। और अगले जिले की बात करें तो वैशाली जिले का नाम आता है। कुल मिलाकर सीट वहाँ पर है 6 सीटों में से 3 सीट जा रही है आरजेडी को और 1 सीट जा रही है CPI को और 2 सीट जा रही है महागठबंधन को।
तो आप देख सकते हैं महागठबंधन किस तरह से अपनी पकड़ बनाई हुई है पहले से, और इंडिया गठबंधन किस तरह थोड़ा सा पीछे चल रही है। लेकिन अभी बहुत सीटों का सर्वे होना बाकी है, हो सकता है कि आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना ले।